अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना अली आज फिर एक नज़म के साथ, और नज़म है कुछ एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात होगी यहाँ। और एक्सपेक्टेशंस रखने नहीं चाहिए किसी से। वो कहते हैं ना कि नादां है जो रखते हैं उम्मीद किसी से, जिस ज़ाते खुदा कोई किसी का नहीं होता। तो एक्सपेक्टेशंस रखने से दिल दुखते हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए, कोई सरप्राइज़ मिलता है तो फिर खुशी होती है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ना रखें, किसी से उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि उम्मीदें लगाने से दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं। और यहाँ पर एक फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म में पेश करूँगी कि 1971 में हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, जो कि बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। और उसी का एक बड़ा डेवलप शहर है ढाका, जिसे कहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को बहुत लगाव था उन लोगों से, और जब वो पहली दफ़ा 1974 में ढाका गए तो ढाका से वापसी पर उन्होंने एक नज़्म लिखी, क्योंकि वो जो कुछ कहने गए थे, जो कुछ कहना चाहते थे उनसे, उनके रवैये देखकर वो वहाँ नहीं कह पाए, और हैवी हार्ट के साथ, बड़े दुखे हुए दिल के साथ वो वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी नज़्म लिखी, जो कि बहुत मशहूर है और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो नज़्म पेश करूँगी ढाका से वापसी पर। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, हम के ठहरे अजनबी कितनी मुदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी कितनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्दे इश्क़ के, थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्दे इश्क़ के, थीं बहुत बेमेहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी। कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हम के ठहरे अजनबी कितनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। ये थी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म, जो कि वो नहीं कह पाए थे, और आने के बाद उन्होंने वतन वापस आकर कागज़ और कलम का सहारा लिया, और ये खूबसूरत लफ्ज़ जो हैं वो कागज़ पर अपने दिल की दास्तान बिखेर दी। फैज़ अहमद फैज़ के बैकग्राउंड में इसकी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊँगी कि आजकल लोगों को लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि नज़्म पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।